नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात जाकर किसानों से मुलाकात कर अपने संबोधन से ये तो जाहिर कर दिया कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान ये ना समझे कि उनकी उम्मीदों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून कृषि के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसी साजिश चल रही है जिससे किसान समझ नहीं पा रहे कि इन कानूनों से आखिर किसानों को क्या फायदा होगा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आंदोलनकारी किसानों को पीएम का सीधा सीधा संदेश। गुजरात की धरती से पीएम ने कहा किसानों से रायशुमारी के लिए बहुत जरूरी है लोगों के पास जाना। इस समय देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद अपने संबोधन में किसानों की बात कही, लेकिन अब हम आपको जेके 24/7 न्यूज खुद जाकर किसानों के बीच में आपको ये बताएगा कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से बॉर्डर के किसान के मन में क्या आ रहा है। जो आंदोलन कर रहा है वो किसान पीएम के संदेश को किस तरह से देखता है, थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे किसानों के मन में क्या है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने आज कहा गुजरात से, वो अहम बातें आपको सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने किसानों के लिए और जिस तरह से सुधार के लिए कानून लाया गया उस रिफॉर्म के बारे में किसानों को समझाने की कोशिश की। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो इस समय किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी गोलियां चलाना चाहते हैं उन्हें समझ जाना चाहिए, क्योंकि किसानों को समझाने का काम अब मंत्रियों के जिम्मे भेजा गया है और मंत्रियों को अगर किसान सुनेंगे तो शायद उनकी इस पीड़ा का हल निकलेगा। लेकिन बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए गुजरात से आया संदेश काफी महत्वपूर्ण है। आपको भी सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने किसानों के नाम कहा क्या। आज ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संदेश दिया, लेकिन विपक्ष पर ऐसे तीखे वार किए जिसमें यह समझा जा सकता है कि किसानों को समझाने की तमाम तरह की कोशिशों पर अगर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है
तो जरूर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से विपक्ष ने कहा कि किसानों को ठगा जा रहा है। लेकिन किसान क्या वाकई में नासमझ निकले हैं? आंदोलनकारी किसान तो मानने को तैयार नहीं है और सरकार भी फिलहाल इन कानूनों से पीछे नहीं हटेगी। बहुत सख्त अंदाज में ये कहा जा चुका है। लेकिन 11 बड़ी बातें प्रधानमंत्री के संदेश से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी हुई, खासकर उस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि कृषि सुधारों की मांग तो कई वर्षों से चल रही थी, पुरानी मांग थी, अब जाकर केंद्र सरकार ने उसे पूरा किया। यही पार्टियां जो आज हो हल्ला कर रही हैं, सत्ता में रहते हुए ऐसे सुधार की बात करती थी लेकिन कर नहीं पाई। आजकल किसानों को डराने की साजिश चल रही है। जो किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं उनकी आड़ में भी कुछ ताकतें छिपी हैं। विपक्ष आज किसानों को गुमराह कर रहा है। यही विपक्ष चाहता था कि ऐसे बदलाव होने चाहिए, किसानों के लिए कृषि सुधार जरूरी है, लेकिन कृषि कानूनों को इस समय समझाया नहीं जा रहा बल्कि किसानों को डराने की कोशिश की जा रही है। बार बार कई ऐसी पार्टियां जो कह रही किसानों को ठग लिया गया है। शंका के समाधान के लिए सरकार हर समय तैयार है। सरकार ने पहले भी 6 बार बातचीत की है और किसानों की शंका को दूर करने की कोशिश की है। किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता में है। किसान ये ना समझें कि सरकार उन्हें नजरअंदाज कर रही है, बल्कि प्राथमिकता में इस बात को शामिल किया गया है कि किसान कहीं भी किसी भी परेशानी का सामना ना करें। सरकार किसानों की ताकत बढ़ाना चाहती है, इसीलिए कई बड़े बदलाव पर जोर दिया गया है कानून के जरिए। हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए फैसले ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 संदेश, उन्होंने कहा कि देश के हर कोने के किसान नए कानूनों के साथ हैं, लेकिन जो इस समय आंदोलन चल रहा है उसमें किसानों के कंधों पर रखकर बंदूकें चलाई जा रही हैं और ये बंदूकें चलाने वाली विपक्षी पार्टियां हैं। कुछ लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं और इस समय राजनीति कर रहे हैं इसी किसान आंदोलन की आड़ में। ये तो बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की धरती से क्या कहा, लेकिन गुजरात से मिला संदेश इस समय बॉर्डर पर बैठे किसानों के बीच किस तरह से पहुंचा है? क्योंकि यही वो किसान हैं जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हो जाए।